ग्राउंड जीरो पे। बस मैं जो निचले स्तर पर जो वस्तु स्थिति है उस बात को मैं वहाँ कहता रहूँगा। जो मैं सड़क पर कहता था, मैं सदन के अंदर, आप देखते हुए मेरे कहने का लहजा वही है, मेरा तरीका वही है जो है मैं कहता हूँ। एक अंतिम सवाल यह है कि देखिए, जिस प्रकार के शिक्षकों के आवाज़ आप बने हैं, पत्रकारों का मुद्दा उठाया है और बहुत जेन्युइन मुद्दा है, लगातार हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और ये चीज़ फील करते हैं, भले ही हमारी आवाज़ कोई उठाने वाला नहीं है, आपने उठाया, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। और WGI एक संगठन भी है जो वो राजद में चले जाएंगे, राजद वाले जदयू में चले जाएंगे, जदयू वाले जनता के साथ चले जाएंगे, तो उससे क्या होना जाना। हमको तो जनता भेजी है ना, हम कोई पार्टी के सहारे आए हैं, किसी पार्टी के नेता ने हमको यहाँ थोड़ी बुलाया है। पब्लिक ने कहा है, हमारे साथ चाहने वाले लोगों ने कहा है कि जो सड़क पर आप बोलते हैं जाकर सदन में बोलिए, तो मैं यहाँ उठाते रहेंगे ग्राउंड जीरो पे। बस मैं जो निचले स्तर पर जो वस्तु स्थिति है उस बात हमने बात की पत्रकारों से। हम ऐसा नहीं है कि हम इसके पीछे सीधे वहाँ आ गए हैं, मैंने बात की और हमारी एक कोशिश थी, मैं यह चाह रहा था कि पत्रकार लोग भी सड़क पर उतरे। लेकिन हमारे जो भी पत्रकार बंधु हैं उन्होंने कहा कि अगर हम लोग अगर यहाँ सड़क पर उतर जाएंगे अधिकार की लड़ाई के लिए, तो हमारा मीडिया हाउस ही हमारे साथ डिस्टर्ब करना हमको शुरू कर देगा। तो हम जानते हैं कि पत्रकार सड़क पर नहीं उतर सकते, उनकी मजबूरी है, वो नहीं उतर पाएंगे। तो अब हर कोई अपने आजीविका को जोखिम में डाल करके नहीं कुछ करना चाहता है, जो उनके साथ। लेकिन बंशीधर ब्रजवासी अंतिम मैं लड़ूंगा, इसके लिए मैं लड़ूंगा। और मैं तो चाह रहा था कि सरकार का नहीं चाहता है, माफिया गुंडा बड़ा बड़ा नेता ठेकेदार है, उसके खिलाफ जो है कोई बोलना नहीं चाहता है, तो नहीं। अब ये मीडिया के लोग जो है, अगर उनको अगर इसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं होगी तो कैसे करेंगे। और लोकतंत्र जो है, अगर मीडिया अगर पंगु हो जाए तो लोकतंत्र तो समाप्त हो जाएगा। लोकतंत्र अभी भी कुछ भी जो भी है वही मीडिया की ही देन है कि बात जो है आ जाती है सामने, तब जाकर कोई सुनता है, नहीं तो कोई किसी का सुनने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं पत्रकारों के साथ मजबूती से खड़ा हूँ और मैंने शुरू से मैं देखा हूँ, मुझे पत्रकारों ने बहुत हमारे कार्यों की सराहना की है, छात्र जीवन से ही। तो हमने देखा है अखबारों की ताकत को, टेलीविजन की चैनलों की ताकत को, मीडिया, सोशल मीडिया की ताकत को हमने देखा है। और हमने ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना उठाते रहते हैं। लोग चाहते हैं कि जो राजनीति की जो यहाँ धारा बनी हुई है उससे हट करके कुछ एक नई बात हो। जी। तो हम लोग भी वही चीज़ चाह रहे थे जो बिहार की आवाम चाह रही, लेकिन हमने वहाँ देखा कि वो तो मैंने और जो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उन सभी से ज़्यादा और वहाँ पर और ज़्यादा कचरा है। हाँ। तो आप देखें ना, मैंने तो कहा ना कि कहाँ उन लोग की बात करते हैं। अच्छा, हमारे ही साथ जो कैंडिडेट उन्होंने उतार दिया था, उनका पैसा पकड़ा रहा था सीतामढ़ी में। तो जो खुद कह रहे हैं कि हम आए हैं जन सुराज करने, तो पैसा बांट के धन सुराज तो खुद साबित कर रहे हैं। अब भाजपा में जाएंगे बंशीधर ब्रजवासी? देखिए, हम जनता के साथ है, जनता के साथ ही रहेंगे। भाजपा राजद क्या होता है, जो भाजपा में है वो राजद में चले जाएंगे, राजद वाले जदयू में चले जाएंगे, जदयू वाले जनता के साथ जाएंगे, तो उससे क्या होना जाना। हमको तो जनता भेजी है ना, हम कोई पार्टी के सहारे आए हैं, किसी पार्टी के नेता ने हमको यहाँ थोड़ी बुलाया है। पब्लिक ने कहा है, हमारे साथ चाहने वाले लोगों ने कहा है कि जो सड़क पर आप बोलते हैं जाकर सदन में बोलिए, तो मैं यहाँ उठाते रहेंगे ग्राउंड जीरो पे। बस मैं जो निचले स्तर पर जो वस्तु स्थिति है उस बात को मैं वहाँ कहता रहूँगा। जो मैं सड़क पर कहता था, मैं सदन के अंदर, आप देखते हुए मेरे कहने का लहजा वही है, मेरा तरीका वही है जो है मैं कहता हूँ। एक अंतिम सवाल यह है कि देखिए, जिस प्रकार के शिक्षकों के आवाज़ आप बने हैं, पत्रकारों का मुद्दा उठाया है और बहुत जेन्युइन मुद्दा है, लगातार हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और ये चीज़ फील करते हैं, भले ही हमारी आवाज़ कोई उठाने वाला नहीं है, आपने उठाया, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। और WGI एक संगठन भी है जो पत्रकारों का एक संगठन, तो वह भी, उसके तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन मेरा यह सवाल है कि क्या इस मुद्दे को लेकर आप लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? हम लड़ेंगे इस लड़ाई को। देखिए, हमने बात की पत्रकारों से, हम ऐसा नहीं है कि हम इसके पीछे सीधे वहाँ आ गए हैं, मैंने बात की और हमारी एक कोशिश थी, मैं यह चाह रहा था कि पत्रकार लोग भी सड़क पर उतरे। लेकिन हमारे जो भी पत्रकार बंधु हैं उन्होंने कहा कि अगर हम लोग अगर यहाँ सड़क पर उतर जाएंगे अधिकार की लड़ाई के लिए, तो हमारा मीडिया हाउस ही हमारे साथ डिस्टर्ब करना हमको शुरू कर देगा। तो हम जानते हैं कि पत्रकार सड़क पर नहीं उतर सकते, उनकी मजबूरी है, वो नहीं उतर पाएंगे। तो अब हर कोई अपने आजीविका को जोखिम में डाल करके नहीं कुछ करना चाहता है, जो उनके साथ। लेकिन बंशीधर ब्रजवासी अंतिम मैं लड़ूंगा, इसके लिए मैं लड़ूंगा। और मैं तो चाह रहा था कि सरकार का कोई भी सरकार के मंत्री आए सदन में और बात करें, वहाँ पर जवाब दें। विज्ञापन आप छपवाइएगा अखबार में, तो अपना फोटो छपवाने के लिए एक पेज का 5 लाख 7 लाख 10-10 लाख रुपया दीजिएगा।
वह पैसा चला जाता है मीडिया हाउस के मालिक को चला जाएगा। और पत्रकार जो है जो जाता है विज्ञापन लेने के लिए, जो पत्रकार दिन भर जो घूम घूम करके आपका फोटो दिखा रहा है और आपके कार्यों की सराहना कर रहा है, तो वह उस व्यक्ति को क्या मिल रहा है उससे? बिल्कुल। तो ये इन चीज़ों पर बात करनी चाहिए। पत्रकारों को कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए कहीं भी रहें, और उनके भविष्य के सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए, वर्तमान के भी सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। पत्रकारों पर हमले भी हो रहे हैं आए दिन। अगर ये पत्रकार अगर अपने पर आ जाते हैं कि नहीं हमको एकदम सच को उजागर करना है, तो देखिए उन पर हमले हो रहे हैं, इनकी हत्याएं हो रही हैं। सरकार को इसकी चिंता नहीं है और इसी कारण से कोई अब सच दिखाना नहीं चाहता है। माफिया गुंडा बड़ा बड़ा नेता ठेकेदार है, उसके खिलाफ जो है कोई बोलना नहीं चाहता है। तो नहीं, अब ये मीडिया के लोग जो है अगर उनको अगर इसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं होगी तो वो कैसे करेंगे? और लोकतंत्र जो है, अगर मीडिया अगर पंगु हो जाए तो लोकतंत्र तो समाप्त हो जाएगा। लोकतंत्र अभी भी कुछ भी जो भी है वही मीडिया की ही देन है कि बात जो है आ जाती है सामने, तब जाकर कोई सुनता है, नहीं तो कोई किसी का सुनने वाला है, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं पत्रकारों के साथ मजबूती से खड़ा हूँ और मैंने शुरू से मैं देखा हूँ, मुझे पत्रकारों ने बहुत हमारे कार्यों की सराहना की है छात्र जीवन से ही। तो हमने देखा है अखबारों की ताकत को, टेलीविज़न की चैनलों की ताकत को, मीडिया सोशल मीडिया की ताकत को हमने देखा है और हमने महसूस किया है। और इस ताकत को और ताकतवर बनाना है, इसके लिए जो कुछ हो सकता है मैं करूँगा। चलिए, तो इस ताकत को और ताकतवर बनाना है। देखिए, हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे बंशीधर ब्रजवासी। साफ साफ कर दिया कि पत्रकारों के सवाल पर, पत्रकारों की जो डिमांड है उस पर लड़ाई लड़ेंगे और सुरक्षा मिलनी चाहिए वर्तमान में, और भविष्य जो है उनका सुरक्षित होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। साबित कर रहे हैं। अब भाजपा में जाएंगे बंशीधर ब्रजवासी? देखिए, हम जनता के साथ हैं, जनता के साथ ही रहेंगे। भाजपा राजद क्या होता है? जो भाजपा में है वो राजद में चले जाएंगे, राजद वाले जदयू में चले जाएंगे, जदयू वाले जनता के साथ जाएंगे। तो उससे क्या होना जाना? हमको तो जनता भेजी है ना, हम कोई पार्टी के सहारे आए हैं। किसी पार्टी के नेता ने हमको यहाँ थोड़ी बुलाया है। पब्लिक ने कहा है, हमारे साथ चाहने वाले लोगों ने कहा है कि जो सड़क पर आप बोलते हैं जाकर सदन में बोलिए। तो मैं यहाँ उठाते रहेंगे ग्राउंड जीरो पे। बस मैं जो निचले स्तर पर जो वस्तु स्थिति है उस बात को मैं वहाँ कहता रहूँगा। जो मैं सड़क पर कहता था, मैं सदन के अंदर, आप देखते हुए मेरे कहने का लहजा वही है, मेरा तरीका वही है जो है मैं कहता। एक अंतिम सवाल यह है कि देखिए, जिस प्रकार के शिक्षकों के आवाज़ आप बने हैं, पत्रकारों का मुद्दा उठाया है और बहुत जेन्युइन मुद्दा है। लगातार हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और ये चीज़ फील करते हैं, भले ही हमारी आवाज़ कोई उठाने वाला नहीं है, आपने उठाया, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। और WJI एक संगठन भी है, जो पत्रकारों का एक संगठन, तो वह भी, उसके तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन मेरा यह सवाल है कि क्या इस मुद्दे को लेकर आप लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? हम लड़ेंगे इस लड़ाई को। देखिए, हमने बात की पत्रकारों से, हम ऐसा नहीं है कि हम इसके पीछे सीधे वहाँ आ गए हैं। मैंने बात की और हमारी एक कोशिश थी, मैं यह चाह रहा था कि पत्रकार लोग भी सड़क पर उतरे। लेकिन हमारे जो भी पत्रकार बंधु हैं उन्होंने कहा कि अगर हम लोग अगर यहाँ सड़क पर उतर जाएंगे अधिकार की लड़ाई के लिए, तो हमारा मीडिया हाउस ही हमारे साथ डिस्टर्ब करना हमको शुरू कर देगा। तो हम जानते हैं कि पत्रकार सड़क पर नहीं उतर सकते, उनकी मजबूरी है, वो नहीं उतर पाएंगे। तो अब हर कोई अपने आजीविका को जोखिम में डाल करके नहीं कुछ करना चाहता है, जो उनके साथ। लेकिन बंशीधर ब्रजवासी अंतिम मैं लड़ूंगा, इसके लिए मैं लड़ूंगा। और मैं तो चाह रहा था कि सरकार का कोई भी सरकार के मंत्री आए सदन में और बात करें, वहाँ पर जवाब दें। विज्ञापन आप छपवाइएगा अखबार में, तो अपना फोटो छपवाने के लिए एक पेज का 5 लाख 7 लाख 10-10 लाख रुपया दीजिएगा। वह पैसा चला जाता है मीडिया हाउस के मालिक को चला जाएगा। और पत्रकार जो है जो जाता है विज्ञापन लेने के लिए, जो पत्रकार दिन भर जो घूम घूम करके आपका फोटो दिखा रहा है और आपके कार्यों की सराहना कर रहा है, तो वह उस व्यक्ति को क्या मिल रहा है उससे? बिल्कुल। तो ये इन चीज़ों पर बात करनी चाहिए। पत्रकारों को कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए कहीं भी रहें, और उनके भविष्य के सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए, वर्तमान के भी सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। पत्रकारों पर हमले भी हो रहे हैं आए दिन। अगर ये पत्रकार अगर अपने पर आ जाते हैं कि नहीं हमको एकदम सच को उजागर करना है, तो देखिए उन पर हमले हो रहे हैं, इनकी हत्याएं हो रही हैं। सरकार को इसकी चिंता नहीं है और इसी कारण से कोई अब सच दिखाना नहीं चाहता है। माफिया गुंडा बड़ा बड़ा नेता ठेकेदार है, उसके खिलाफ जो है कोई बोलना नहीं चाहता है। तो नहीं,
अब ये मीडिया के लोग जो है अगर इसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं होगी तो वो कैसे करेंगे। और लोकतंत्र जो है अगर मीडिया अगर पंगु हो जाए तो लोकतंत्र तो समाप्त हो जाएगा। लोकतंत्र अभी भी कुछ भी जो भी है वही मीडिया की ही देन है कि बात जो है आ जाती है सामने, तब जाकर कोई सुनता है, नहीं तो कोई किसी का सुनने वाला कोई सुनने वाला नहीं है। मैं पत्रकारों के साथ मजबूती से खड़ा हूँ और मैंने शुरू से मैं देखा हूँ, मुझे पत्रकारों ने बहुत हमारे कार्यों की सराहना की है छात्र जीवन से ही। तो हमने देखा है अखबारों की ताकत को, टेलीविज़न की चैनलों की ताकत को, मीडिया सोशल मीडिया की ताकत को हमने देखा है और हमने महसूस किया है। और इस ताकत को और ताकतवर बनाना है, इसके लिए जो कुछ हो सकता है मैं करूँगा। चलिए, तो इस ताकत को और ताकतवर बनाना है। देखिए, हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे बंशीधर ब्रजवासी। साफ साफ कह दिया कि पत्रकारों के सवाल पर, पत्रकारों की जो डिमांड है उस पर लड़ाई लड़ेंगे और सुरक्षा मिलनी चाहिए वर्तमान में, और भविष्य जो है उनका सुरक्षित होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।